नमस्कार। साल 2025 समझिए अपने आखिरी पड़ाव पर है। और दिसंबर के जो ये आखिरी 15 दिन है ना, ये सिर्फ कैलेंडर के पन्ने नहीं है, जी नहीं। खास तौर पर मेष राशि वालों के लिए ये समय है आत्मचिंतन का, कुछ बड़े फैसले लेने का और एक नई दिशा तय करने का। तो चलिए बिना देर किए सीधा जानते हैं कि आखिर ग्रह क्या इशारे कर रहे हैं। स्रोत का ये जो एक वाक्य है ना, ये इस पूरे समय का सार है। मतलब साफ है, सिर्फ भाग दौड़ करने या काम करते जाने से बात नहीं बनेगी। उस काम के पीछे की सोच क्या है, उसकी दिशा सही है या नहीं, ये भी उतना ही जरूरी है। यही बैलेंस सफलता की असली चाबी बनेगा। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले समझेंगे ग्रहों की बड़ी चाल को, फिर देखेंगे कि इसका असर करियर और निजी जीवन पर कैसा पड़ेगा। और हाँ, आखिर में कुछ खास तारीखों और उपायों पर भी बात करेंगे जो इस समय को और बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। तो ग्रहों के इस बड़े खेल में सबसे बड़ा दांव क्या है? वो है 16 दिसंबर को सूर्य का धनु राशि में जाना। अब मेष राशि के लिए ये 9वां घर है, जिसे हम भाग्य का, धर्म का घर कहते हैं। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है जो साल के अंत की पूरी कहानी सेट कर रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जो चीज इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि मंगल, जो मेष राशि के स्वामी हैं, वो पहले से ही भाग्य के घर में बैठे हुए हैं। तो सोचिए, जब सूर्य यानी आत्मा और अधिकार के कारक वहां पहुंचते हैं तो क्या होता है? एक जबरदस्त, एक बेहद शक्तिशाली युति बनती है। ये एनर्जी और लक का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, यहीं इस पूरे समय का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। एक तरफ तो एक शक्तिशाली राजयोग बन रहा है जो बड़े बड़े मौके दे रहा है, और दूसरी तरफ है शनि जो एक बहुत जरूरी सबक सिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं, जमीन पर रहो और सावधान रहो। आइए जरा इस बैलेंस को और गहराई से समझते हैं। तो ये महाराज योग है क्या भला? देखिए, ज्योतिष में ये तब बनता है जब किसी की राशि का स्वामी और बुद्धि का स्वामी दोनों भाग्य के घर में मिल जाएं। इसका असर होता है एक राजा जैसा एटीट्यूड, एक अथॉरिटी और गजब का आत्मविश्वास। इसे बहुत ही शुभ योग माना जाता है, बहुत ही पावरफुल। अब ये स्लाइड देखिए, ये पूरी कहानी को ना एक बैलेंस शीट की तरह सामने रख देती है। एक तरफ है हमारे एसेट्स यानी हमारी जमा पूंजी। इसमें क्या क्या है? सूर्य और मंगल से मिला साहस और आत्मविश्वास, भाग्य का जबरदस्त साथ, और हाँ, 11वें घर में बैठे राहु से अचानक कोई बड़ा फायदा। लेकिन दूसरी तरफ है लायबिलिटीज, मतलब जिम्मेदारियां और खर्चे। इसमें शनि की वजह से बढ़ते हुए खर्चे और मेहनत की डिमांड है, और केतु की वजह से ध्यान भटकने का खतरा भी है। तो खेल बस इतना सा है कि इन एसेट्स का फायदा उठाना है और लायबिलिटीज को कंट्रोल में रखना है। चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। देखते हैं कि ये जो ग्रहों का टेंशन और बैलेंस है वो काम और पैसे पर कैसे असर डालेगा, क्योंकि ये वो एरिया है जहां इस योग और शनि का असर सबसे साफ साफ दिखाई देगा। करियर के लिहाज से ये एक सुनहरा दौर साबित हो सकता है। प्रमोशन और मान सम्मान मिलने की एक बहुत मजबूत संभावना है, खासकर सरकारी नौकरी वालों के लिए। लीडरशिप क्वालिटी एकदम निखर कर सामने आएगी। पर हाँ, एक चेतावनी भी है। 16 से 20 दिसंबर के बीच अपने सीनियर्स या बॉस से सीधे सीधे भिड़ने से बचना है। बिजनेस बढ़ाने के लिए इस समय कमाल का है, और कोई भी नया काम शुरू करना हो तो 20 से 26 दिसंबर का समय सबसे बेस्ट रहेगा। पैसों के मामले में मॉडल बड़ा दिलचस्प है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाला नहीं, बल्कि जितनी आमदनी उतना खर्चा। मतलब राहु की वजह से अचानक पैसा आने के योग तो हैं, पर शनि के कारण खर्चे भी उतनी ही तेजी से बढ़ेंगे। हो सकता है कोई महंगी चीज खरीद ली जाए या घर पर कोई बड़ा खर्चा आ जाए, तो इनकम और खर्च का मीटर लगभग बराबर बराबर चलेगा। तो फिर ऐसी सिचुएशन में सबसे अच्छी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी क्या होगी? तो देखिए, सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो भी कैश आए उसे फौरन सोने जैसी किसी ठोस चीज में इन्वेस्ट कर दिया जाए। हाथ में ज्यादा लिक्विड कैश रखने से बचना है, वरना फिजूल खर्ची होने के चांस बढ़ जाएंगे। चलिए अब जरा पर्सनल लाइफ की तरफ मुड़ते हैं। पर्सनैलिटी में क्या बदलाव आएंगे, सेहत कैसी रहेगी और रिश्तों का क्या हाल होगा? क्योंकि ग्रहों का ये खेल सिर्फ बाहर की दुनिया पर नहीं, अंदर की दुनिया पर भी असर डालेगा। 16 दिसंबर के बाद कॉन्फिडेंस में एक जबरदस्त उछाल आएगा, एकदम शेर जैसा महसूस होगा। लेकिन यहां एक अलर्ट भी है। सूर्य और मंगल की ये जो आग वाली एनर्जी है ना, ये अहंकार भी पैदा कर सकती है। सेहत की बात करें तो एनर्जी और इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, घर के बुजुर्गों को घुटनों और जोड़ों के दर्द का थोड़ा ध्यान रखना होगा। और हाँ, बहुत ज्यादा मसालेदार खाने से बचना है, वरना पित्त और ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो सकती है। रिश्तों के मोर्चे पर कहानी थोड़ी मिलीजुली है। महीने का पहला हिस्सा थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन 20 दिसंबर के बाद जब शुक्र का गोचर होगा तब एक बहुत ही पॉजिटिव मोड आएगा। उसके बाद से रोमांटिक लाइफ काफी बेहतर हो जाएगी। और अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। उनके लिए तो ये समय किसी नाटकीय और पॉजिटिव यूटर्न से कम नहीं है। जो लोग अब तक दिमागी उलझनों से जूझ रहे थे या जिनका ध्यान नहीं लग रहा था, उन्हें अब एक बड़ा ब्रेकथ्रू मिलने वाला है। ये टाइमलाइन इस यूटर्न को एकदम साफ दिखाती है। देखिए, 16 दिसंबर से पहले केतु का असर था, जिससे मन नहीं लग रहा था, कंफ्यूजन था।
लेकिन 16 दिसंबर के बाद सूर्य के आते ही फोकस, क्लैरिटी और एक लड़ने की हिम्मत वापस आ जाएगी। ये सचमुच एक संघर्ष से सफलता की तरफ का सफर है। तो अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे काम के सेक्शन पर। यहाँ हम वो खास तारीखें जानेंगे जिन पर नजर रखनी है और वो उपाय भी जो इस पूरे समय को आसानी से पार करने में मदद करेंगे। तो अपना कैलेंडर उठा लीजिए। 16 से 19 दिसंबर ये बदलाव का समय है, तो बस रूटीन फॉलो करें, कुछ नया शुरू ना करें। 20 से 26 दिसंबर ये साल का बेस्ट हफ्ता है। प्रमोशन के लिए बात करनी हो, कोई डील करनी हो, इसी समय करें। 27 और 28 दिसंबर को एकदम सावधान, पैसों के मामले में धोखा हो सकता है, तो किसी को उधार ना दें, ना कहीं इन्वेस्ट करें। और 29 से 31 दिसंबर का अंत बहुत अच्छा रहेगा। परिवार के साथ एंजॉय करने के लिए ये बेस्ट टाइम है। मुश्किलों को कम करने और अच्छे मौकों का पूरा फायदा उठाने के लिए यहाँ 3 बहुत सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली उपाय हैं। केतु के लिए यानी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए रोज पक्षियों को 7 तरह का अनाज खिलाएं। राजयोग को और मजबूत करने के लिए रोज सुबह सूर्य को तांबे के लोटे से गुड़ और लाल फूल मिला जल चढ़ाएं। और शनि के लिए यानी खर्चों को कंट्रोल में रखने के लिए शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। तो कुल मिला के बात यह है कि ग्रह मेष राशि वालों के पक्ष में आ रहे हैं। सूर्य चमकाना चाहता है और मंगल ताकत देना चाहता है। मतलब कॉस्मिक एनर्जी पूरी तरह से सपोर्ट में है और आगे बढ़ने का इशारा कर रही है। तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। ये सब इस पर निर्भर करता है कि इन मौकों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। क्या करना है? रजाई ओढ़कर सो जाना है या फिर उठकर अपनी किस्मत की कहानी खुद लिखनी है? फैसला तो देखिए हर किसी का अपना है।